क्या एंथ्रोपिक ने सीक्रेटली अपने यूजर्स के पैसे बढ़ा दिए बिना कुछ बताए? हाँ दोस्तों, और इसके पीछे की पूरी कहानी आज बहुत एक्सप्लोसिव है। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज 12 अप्रैल है और आज हमारे पास 4 बड़ी खबरें हैं, एआई कोडिंग की जंग से लेकर एप्पल के एक बेहद फ्रस्ट्रेटिंग बग तक। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली खबर है एआई कोडिंग की, और दोस्तों ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये एक पूरी वॉर है। ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक तीनों अभी एक ही चीज के पीछे पड़े हैं, और वो है कोडिंग। अब बाद में एक खबर आ रही है जो क्लाउड कोड यूजर्स को सीरियसली परेशान कर रही है, बट पहले ये सुनो। द वर्ज का ये एनालिसिस बेसिकली पूरी एआई कोडिंग की जर्नी ट्रेस करता है। ये सब शुरू हुआ 2021 में गिटहब कोपायलट से, जिसमें 1 मिलियन डेवलपर्स ने साइन अप किया था। और अब देखो, एक 2025 की स्टडी कहती है कि 98% डेवलपर्स एआई कोडिंग टूल्स यूज करते हैं सेवरल टाइम्स अ वीक। सोचो जरा, 98%, यह एडॉप्शन रेट क्रेजी है। और दोस्तों इसका बिजनेस इंपैक्ट देखो। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने रिसेंटली कहा कि कोई भी हाईली पेड इंजीनियर जो एआई टोकन्स पर $250,000 पर ईयर नहीं स्पेंड कर रहा, उसकी वो वरी करेंगे। मतलब एआई कोडिंग अब एक लग्जरी नहीं, एक एक्सपेक्टेशन बन गई है। और यही तो एक्साइटिंग पार्ट है। वाइब कोडिंग की वजह से अब नॉन डेवलपर्स भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब चलते हैं एक ऐसी खबर पे जो क्लाउड कोड यूजर्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। दूसरी खबर, और ऑनेस्टली ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। क्लाउड कोड के प्रो मैक्स 5 प्लान पर यूजर्स का कोटा सिर्फ 1.5 आवर्स में खत्म हो रहा है। प्रो मैक्स 5 प्लान यानी सबसे एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन, और वो भी मॉडरेट यूजर्स के साथ। क्रेजी राइट? तो टेक्निकल इशू क्या है? देखो, नॉर्मली कैश रीड टोकन्स को 1/10 रेट पर काउंट होना चाहिए रेट लिमिटिंग के लिए, लेकिन सस्पेक्टेड बिहेवियर ये है कि ये फुल रेट पर काउंट हो रहे हैं। विंडो 2 में यूजर ने सिर्फ 222 एपीआई कॉल्स किए मॉडरेट यूसेज के साथ, लेकिन रॉ टोकन्स गए 103.9 मिलियन, और इसीलिए कोटा उड़ गया। लेकिन यहाँ असली कैच आती है। ये स्टोरी अगली खबर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अब वो खबर जो इस सबकी जड़ हो सकती है। तीसरी खबर, और दोस्तों ये जेन्युइनली कंसर्निंग है। एक डेवलपर ने 119,866 एपीआई कॉल्स का डेटा एनालाइज किया जनवरी से अप्रैल तक, और पाया कि एंथ्रोपिक ने मार्च 6 पर साइलेंटली प्रॉम्प्ट कैश टीटीएल को 1 आवर से घटाकर 5 मिनट्स कर दिया, बिना कोई अनाउंसमेंट के, बिना कोई ईमेल के, बस चुपचाप। अब कॉस्ट इंपैक्ट देखो, ये डेटा बहुत क्लियर है। जनवरी में ओवर पेमेंट था 52.5%, क्योंकि 5 मिनट टीटीएल था। फरवरी में एंथ्रोपिक ने 1 आवर टीटीएल दिया, ओवर पेमेंट सिर्फ 1.1%। फिर मार्च में साइलेंटली 5 मिनट पर वापस ओवर पेमेंट जंप करके 25.9%, और ओवरऑल टोटल ओवर पेमेंट 17.1%। मतलब यूजर्स ने ऑलमोस्ट $949 एक्स्ट्रा पे किए बिना किसी वजह के जानते हुए। पहली बात, 5 मिनट टीटीएल का मतलब है कि हर 5 मिनट के पॉज के बाद पूरा कॉन्टेक्स्ट री-अपलोड होता है, जो कैश राइट रेट पर होता है, जो रीड रेट से 12.5 टाइम्स महंगा है। दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन यूजर्स अब पहली बार कोटा लिमिट्स हिट कर रहे हैं मार्च से, एग्जैक्टली जब ये चेंज हुआ। और तीसरी बात, एंथ्रोपिक ने इसके बारे में कोई पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं किया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी की कमी। अब एक कंप्लीटली अलग तरह की खबर, एप्पल की एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बग। चौथी खबर, और ये ऑनेस्टली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी है। कॉनर बर्न नाम का एक 21 साल का स्टूडेंट अपने iPhone 13 में लॉक्ड आउट है, क्योंकि iOS 26.4 अपडेट के बाद एप्पल ने चेक कीबोर्ड से एक कैरेक्टर हटा दिया। वो कैरेक्टर था हैक, और बर्न का पासकोड उसी कैरेक्टर पर डिपेंड करता था। अब वो फोन में घुस ही नहीं सकता। रजिस्टर की ये रिपोर्ट बताती है कि बर्न के पास फोन की फोटोज हैं जो उसने iCloud पर बैकअप नहीं की, और वो फोटोज उसके लिए फोन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। एप्पल सपोर्ट ने सजेस्ट किया फोन रिस्टोर करो, जिससे सब डेटा इरेज हो जाएगा। जीनियस बार अपॉइंटमेंट पर स्टाफ ने बिना परमिशन के रिस्टोर शुरू भी कर दिया। मुझे लगता है एंथ्रोपिक वाली ट्रांसपेरेंसी इशू और ये एप्पल वाली केयरलेसनेस दोनों सेम पैटर्न दिखाते हैं। यूजर्स के साथ बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी बात तो एंथ्रोपिक का कैश टीटीएल वाला था, राइट? फरवरी में 1.1% वेस्ट, और मार्च में सडनली 25% बिना कोई अनाउंसमेंट के। ये जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट में बताओ कि एंथ्रोपिक को इसके बारे में ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं। एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।